अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स के दिल में अपनी एक जगह बनाना चाहती हूँ। मैं कर सकती हूँ, मगर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस भाभी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इस वक्त मुझे बेस्ट विशेस की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि ये कंगन सिमरन दीदी के हाथों में हो तो आप इन्हें मुझे दे दीजिए। दिल्ली जाने से पहले मैं सिमरन दीदी से जरूर मिलूंगी। तुम तो फोटोग्राफी छोड़कर ड्राइवर की नौकरी कर लो अपनी इस डॉक्टर बीवी के पास। मैंने कहा था मैं चली जाऊंगी, आज खामखा मम्मी को मौका दे दिया। क्या 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 मौका? क्या मौका? परेशान क्यों रही है वो? इट्स नन ऑफ अ बिजनेस कि हम दोनों मियां बीवी क्या करते, कहाँ जाते, कब क्या है ये? प्लीज इतने इरिटेटेड मत हो। तो क्या करूं मैं, और क्या करूं मैं? उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम एक डॉक्टर हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, बच्चे कब पैदा होते तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना ये बात यार। उनका बस चले तो भगवान से लड़ाए वो। प्लीज काम डाउन, थोड़ी सी रात रहेगी, सो जाए हम। 4 बातें सुनने के बाद नींद आएगी? उनको देखना तान के सो रही हूँ अपने कमरे में। वाह बेटा वाह, जिस माँ की आंखों से रात दिन आंसू बहते हो उसे भला नींद कैसे आएगी? क्यों बात आंसू माँ? और किस लिए बात हो? तेरी किस्मत पर और अपनी किस्मत पर। हाँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जली कटी सुना के ना हमारी नींद मत बर्बाद किया करो तुम। बीवी की गुलामी करने वाले की जुबान ऐसे ही चलती है। हाँ अभी तक तो मेरी जुबान चलती नहीं है, लेकिन अगर मौका दोगी तो रुकेगी नहीं। अभी प्लीज मामी जी। तुम तो बस रहने दो। पहले आग लगाती हो, फिर उसे हवा देती हो, और जब आग फैलने लगती तो बुझाने का नाटक भी करती हो। मामी जी मैं अभी से सिर्फ सिमरन 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 प्लीज, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो चीज गलत है वो गलत है। तुम बत्ती बुझाओ, सो जाओ। और तू पांव दबा अपनी बीवी के बिस्तर पर पड़ के। ऐसा भगवान दिन किसी को ना दिखाए। कितने लाड प्यार से इस बच्चे को पाला हो, आज वो अपनी बीवी की नौकरी बजा रहा है, गुलामी कर रहा है उसकी। हाँ ड्राइवर, नौकर, चाकर, गुलाम, और कुछ कहना रह गया तो बोल दो वो भी। एक काम करो, रात भर सोचो, सुबह बोल देना यार। सुनो, उठना नहीं है, कोई चाय भाई? आज चाय मिलेगी? अरे उठती हूँ, आपको भी सब्र नहीं है। रात भर जग के चौकीदारी करो और सुबह बढ़ाने के लिए चाय भी बनाओ। कौन कहता है तुम्हें चौकीदारी करने के लिए? हाँ मुझे पता था आपको मेरे दर्द का कोई एहसास नहीं होगा। अरे कितने सपने सजोए थे मैंने अभी की शादी के लिए। उसकी बहू आएगी, कम से कम सुबह की चाय की प्याली तो नसीब होगी। पर ना, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। उठती हूँ, बनाती हूँ। ठीक है रहने दो। आइए मम्मी जी, चाय तैयार है। आप देख लीजिएगा, ये आनंदी अपनी तबीयत खराब करके ही मानेगी। क्या जरूरत थी सुबह सुबह उठ के चाय बनाने की? मैं तो जा ही रही थी ना बनाने। मम्मी जी, आनंदी सोई है, चाय मैंने तैयार कर ली है। आइए बाबू जी। चलो। अरे जल्दी करो, चाय ठंडी हो जाएगी। बर्फ डाल के पियोगे क्या? शांत हो जाओ। ठंडी हो जाएगी, इसका कोई मतलब क्यों नहीं? अरे ये नया टी शर्ट किसने निकाला? मैंने मम्मी जी। लो, अब तो हमसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं समझी जाती। शादी करनी हो या नया टी शर्ट निकालना हो। हम क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? सिमरन को नहीं पता था कि टी शर्ट नया है, अगर निकाल भी लिया तो क्या हो गया? अरे वही तो कह रही हूँ, जिस बारे में पता नहीं हो वो करना ही नहीं चाहिए। ये टी शर्ट तो मैंने आनंदी के लिए रखा था। सोचा था जब वो दुबई वापस जाएगी तो उसे तोहफे में दूंगी। मम्मी नहीं चाहिए मुझे टी शर्ट। वहाँ घर पे 4 टी शर्ट पड़े हैं और विवेक तो गिलास में ही चाय पीते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहू ने इतने अच्छे से सबके लिए चाय लगाई है। ठीक है, पर तू सुबह सुबह उठ के यहाँ क्यों आ गई? कितनी बार कहा है कि तेरे कमरे में चाय भिजवा दिया करूंगी। नई डिलीवरी है तेरी, सुबह सुबह की ठंड हड्डियों में घुस जाती है। नहीं मम्मी जी, ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। आनंदी, तुम जितना चलोगी उतना ही एक्टिव फील करोगी और उतनी ही जल्दी ठीक हो जाओगी। बेचारी चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है। ओह सॉरी।
मम्मी जी, तुम्हारे लिए। थैंक यू। आज सुबह दूध नहीं आया क्या? दूध तो आया था मम्मी जी। तो फिर इसमें इतना कम दूध क्यों डाला? अरे कम बखत ये चाय है या उबला पानी? क्या मम्मी, इतनी अच्छी तो बनी है चाय। अरे ये चाय कहाँ है? ऐसा लगता है जैसे कम बखत गर्म पानी पी रहे हैं। आपके लिए शक्कर कम नहीं है? वो मम्मी जी, मैंने जानबूझकर कम शक्कर डाली है। ज्यादा मीठी चाय पीने से सेहत खराब हो जाती है। देखो भाई, हमारे घर में सबकी सेहत बहुत अच्छी है और शक्कर की भी कोई कमी नहीं है। सिमरन, एक कप है, मैं एक कप और लूंगा। रुक अभी, मैं तेरे लिए मसाले वाली चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोटा पूरा हो गया, मैं तो ऐसी बस। आप तो लेंगे ना एक कप और? बस मेरी हो गई। भाई मुझसे तो ये कड़वी चाय नहीं पी जाती। जब तक अच्छी पकी हुई चाय मेरे गले से ना उतरे, मुझे तो चैन नहीं पड़ता। सुनो, थोड़ी मेरे लिए भी बना लेना। मम्मी जी, मैं भी एक कप चाय पीऊंगी। हेलो। हेलो कविता दीदी, रश्मि बोल रही हूँ। अरे रश्मि, कहाँ से बोल रही है? दिल्ली से या? नहीं, अभी तो यही हूँ, मम्मी पापा के पास। अच्छा जरा मम्मी को फोन देना, मुझे बात करनी है। मम्मी तो यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं घर से नहीं एसटीडी बूथ से बात कर रही हूँ। क्यों, घर का फोन कट गया है क्या? नहीं नहीं, मैं घर से फोन नहीं कर सकती। आपको एक जरूरी खबर भी देनी थी। सिमरन दीदी ने शादी कर ली है। सिमरन दीदी ने शादी कर ली? और पापा ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं? दीदी वो सब अचानक ही हुआ है, मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ। लेकिन है कौन वो लड़का? वो मैंने आपको बताया था ना, अभिमन्यु, वही जो उनसे 10 साल छोटे हैं। ओह गॉड, नो वंडर पापा इतने नाराज हैं। उनका तो दिल ही टूट गया होगा। हाँ नाराज तो है, लेकिन दीदी आप पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करना और शो भी नहीं करना कि आपको इस बारे में कुछ पता है। वो मैं राहुल के साथ बाहर निकली थी, उनसे छुपके मैं आपको फोन कर रही हूँ। ओके ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। क्या बात है, आज आपको ऑफिस देर से जाना है? आज से मुझे ऑफिस जाना ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। वहां जो ऑफिस में सवालिया नजरें मुझ पर पड़ती है ना, बर्दाश्त नहीं होती। क्या हो गया आपको? आप क्यों इस तरह की हारी हारी सी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हार चुका हूं, हार चुका। लेट्स फेस इट। राहुल और रश्मि कहाँ हैं? वो दोनों जरा अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं। कह दो कि तबीयत ठीक, मुझे हार्ट अटैक हुआ है। मैं ऐसी बातें नहीं कहूँगी। हेलो पापा। कविता, बेटे कैसी है तू?
पापा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या? पापा, पापा, सिमरन दीदी ने बहुत गलत काम किया है। और जब से मैंने ये बात सुनी, मुझे तो सिमरन दीदी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुझे किसने बताया बेटे? रश्मि ने। थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था। मैंने रश्मि से मना किया था। पापा, क्या आपकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं? और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पता लगे या ना लगे? इससे सिमरन दीदी का कसूर कम तो नहीं हो जाता? पापा, मुझे सिमरन दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। कविता, बेटे रो मत, देख बेटे ये कविता प्लीज। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। माँ जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बाय। बाय भाभी। तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो आनंदी, घर में भाभी आई है। शुक्रिया। वैसे तुम्हारी बहू है सुंदर, पर तुम्हारे अभी से उम्र में काफी बड़ी लगती है। हाँ वो तो है। वैसे भी बेटा शादी कर ही आया था, तो तुम कर भी क्या सकती थी? और इतने नुकसान में भी नहीं हो। कमाऊ वो घर आई है, खुद का इतना बड़ा नर्सिंग होम है। भाई देखो, मेरी बहू के डिलीवरी के वक्त मुझे डिस्काउंट जरूर दे देना। आखिर पड़ोसियों का भी तो कोई फायदा होना चाहिए, क्यों? यही तो दुनिया का उसूल है, हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। 8-10 साल ही तो बड़ी है आपके अभी से, सौदा कोई बुरा नहीं। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मुबारक हो। देखा, सुना गई ना घरा के 4 बातें। अरे वो मुझे मुबारकबाद देने नहीं, मेरा मजाक उड़ाने आई थी। हे भगवान, मेरी तो नाक कट गई सबके सामने। मम्मी, आप भाभी की थोड़ी सी भी तारीफ करके उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसी ऊट-पटांग बातें करने की। अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं आई। हाय मानस। हाय। तो भाई कैसा लग रहा? क्या कैसे लग रहा है? यही नया माहौल, नया ससुराल। नाइस। नाइस बहुत नाइसली नहीं कहा तुमने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो अभी के पेरेंट्स जो हैं वो यू नो व्हाट आई मीन। बट देन व्हाट द हेल, मेरे पेरेंट्स भी खुश नहीं हैं। आई नो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वो सब, लेकिन आनंदी का मुझे बहुत सपोर्ट है। और जहाँ तक अभी की बात है, वो ही इज वंडरफुल। रश्मि दीदी कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलता हूँ। ओके, आप बैठ। You are looking so beautiful. दीदी खूबसूरत तो आप भी लग रही है। खुशी का रंग आपके चेहरे पे भी दमक रहा है। Because I'm happy. मैं कितनी खुश हूँ इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। तुम अकेली आई है? हाँ, पापा नहीं जानते कि मैं यहाँ आई हूँ, बट मामा नोज। दीदी, मेरे सामने अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही समाये रखना। पगली है। अगर मेरी भी विदाई वैसे होती ना जैसे होनी चाहिए, तो ये आंसू मेरे आंखों में नहीं होते। मेरी विदाई तो ऐसे हुई है कि कर दो क्या, दिलों के दरवाजे बंद हो गए मेरे लिए। दीदी, मम्मी बहुत तड़पती हैं आपके लिए।
उन्होंने अपने दिल के दरवाजे नहीं बंद किए आपके लिए। बहुत बहुत सारा प्यार भेजा है उन्होंने आपके लिए, और कहा है कि मेरा प्यार मेरी सिमरन के हाथों में पहना देना। एक मिनट। मामा भी सच्ची ब्यूटीफुल। उन्होंने आपके लिए भेजे हैं, नानी ने बनवाए थे आपकी शादी के लिए। सिमरन, तुम्हें पता है कंगन इतने चमक क्यों रहे हैं? क्योंकि इनमें नानी का आशीर्वाद और माँ का प्यार दोनों के दोनों मिले हुए हैं। माँ का प्यार हमेशा मेरे साथ होता है अभी। तो फिर तो आज सेलिब्रेट करना चाहिए। माँ का प्यार मिला है। रश्मि डार्लिंग हमसे मिलने के लिए आई है। कहाँ है हस्बैंड? कहाँ है तुम्हारा? दिल्ली छोड़ा है क्या उसको? नहीं नहीं, वो हमारी कल की टिकट कराने के लिए रुक गए हैं। हाँ। तू जा रही है रश्मि? हाँ दीदी, बहुत दिन हो गए आके। अरे लेकिन तुम हमें तो आज ही मिली हो ना, हमें भी तो खातिर का मौका दो। क्यों? आज का पूरा दिन है ना, कर लेना हमारी खातिर। डन। अरे बड़ी देर लगा दी। वो हम सिमरन दीदी और अभी जीजू के साथ एक पार्टी में चले गए थे। आओ अंदर आओ। बेटा सिमरन कैसी है? मम्मी, सिमरन दीदी बहुत खुश है। नानी के कंगन और आपका ढेर सारा प्यार मैंने उन्हें दे दिया था। खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई, बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त आपकी। रश्मि, तुम लोग अब लौट रहे हो? पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कविता का फोन आया था। ओह, क्या कह रही थी? रो रही थी, अपसेट थी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने क्या किया? जब मैंने कहा था कि सिमरन की शादी के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, तो तुमने उसे फोन क्यों किया? पर पापा, अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? सारी दुनिया जानती है। और इससे पहले कि कविता दीदी को बाहर वालों से ये खबर मिलती, आई थॉट मैं ही उन्हें बता दूं। और मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। रश्मि, तुमने मेरा कहा नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे यह भी सिखाया जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आई एम सॉरी पापा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब नई जिंदगी शुरू करते हैं तो उन्हें माँ बाप के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और आपने क्या किया? इतनी बड़ी गलती नहीं की है सिमरन दीदी ने जितनी बड़ी सजा आप उन्हें दे रहे हैं। पापा, सुनकर आप नाराज जरूर होंगे, लेकिन अब मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं। हम आज सिमरन दीदी से मिलने गए थे और अभी वहीं से लौट रहे हैं। और हाँ, आपकी नाराजगी से वो दुखी जरूर है, लेकिन अपनी नई जिंदगी में अभिमन्यु जीजू के साथ बहुत खुश है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। बस रश्मि, बस। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पद्मा से कहो कि यहां से चली जाए, इस वक्त मेरी आंखों के सामने से चली जाए।